हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक पेपर और 3 तारे आपके कंधे पर लग जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सहायक जेल अधीक्षक 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, इसमें आपका शामिल क्या रहने वाला है, आपका जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक भी इसमें शामिल रहेगा। अब जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपकी बात करने वाले हैं तो वो है आपका साइंस। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें आपका रोल क्या रहेगा, आपको इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। और अभी हाल ही में एपटेप कंपनी, आपको पता होना चाहिए कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एक्सरसाइज और सब ग्रुप 3 4 ये सब जितने भी आईटीआई कोपा जितने भी एग्ज़ाम करवा रही है ये आपकी एपटेप कंपनी करवा रही है। ठीक है, फार्म एपटेप इसका नाम है। तो इसके जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसने अभी 2025 से लगाकर 2026 में अभी एमपीएसआई के एग्ज़ाम भी कराए हैं और अब आपका किसका, मध्य प्रदेश सहायक जेल अधीक्षक का एग्ज़ाम कराने वाली है। वैसे भी यह बहुत बड़ी पोस्ट है क्योंकि आपको डायरेक्ट 3 तारे आपको मिलने वाले हैं। तो पेपर में का लेवल भी थोड़ा अच्छा सा बना जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं कि यह जो कंपनी है किस तरीके से आपके पेपर बना रही है। अभी जितने भी पेपर हुए हैं आईटीआई कोपा से लगा के आपके एमपीएसआई कांस्टेबल आबकारी जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी की आंसर की को कंप्लाइंस करने के बाद में हमने एआई में डाला तो उन सभी से एक ही चीज़ कॉमन निकली है जो आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 90% आपके टॉपिक कवर कर देंगे और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि एमपीएसआई में कैसा पेपर आया, कांस्टेबल में कैसा आया, एमपी आबकारी में कैसा आया। मैं आपको बता दूं एमपी आबकारी कांस्टेबल और यहाँ तक कि एमपीएसआई के साइंस में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, साइंस एक बात बताओ कहाँ से पूछ लेगा वो साइंस। ठीक है, कितनी सारी साइंस है, उसने मल्टीपल शिफ्टों में पेपर लिया एमपी आबकारी का और कांस्टेबल का। ठीक है, अब छोटा सा एग्जाम है आपका एमपीएसआई का तो वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के देगा भाई, वहीं से उठा के देगा। और इसी प्रकार से इसमें भी अभी 2 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं और देख लेना जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है उसका माइंड सेट एकदम वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, और एमपीएसआई का पेपर सबसे कठिन था प्रीलिम्स का, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और यदि आपने एमपी के कोई भी एग्ज़ाम दिए हों चाहे आबकारी या कांस्टेबल, आप अपनी आंसर की उठा के देखिए और मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं उन सभी को आपको मिलाना है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो विश्वास रखना है, आपके 20 में से 20 की गारंटी रहेगी। ठीक है, 20 में से 20 तो नहीं हो जाएगा लेकिन आपको 17 18 तक आपका कंप्लीट इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं कुल आपके कितने 9 पीपीटी बना के लाया हूँ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी चीज़ों का एकदम विश्लेषण करेंगे हम। ठीक है, आपको एकदम टॉपिक वाइज बताएंगे कि किन चीज़ों से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, आपको सेशन लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपके 20 नंबर की आपकी जीके आने वाली है और 20 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, मैथमेटिक्स 20 नंबर की और साइंस 20 नंबर की। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये अप्रॉक्स क्यों लिखा है। देखो अभी जो नई कंपनी आई है एपटेप उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा एमपी आबकारी कांस्टेबल में आपका कांस्टेबल और आबकारी कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस सेम होता है जिसमें आपके 65 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, उसने कहीं कहीं आपका 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग पूछी है, कहीं कहीं आपके 60 नंबर की मैथ्स रीजनिंग पूछी है, कहीं 65 नंबर की मैथ्स रीजनिंग पूछी है। इसलिए मैंने ये आपका अप्रॉक्स लिखा है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं भाई मुझे साइंस नहीं आती है तो मैं एक काम करूंगा 4 विषय पर अपनी कमांड बना लूंगा। सोचो यदि उसने साइंस का वेटेज ज़्यादा कर दिया आपसे, इसलिए मैंने ये अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो नई कंपनी है वो कहीं से भी आपका वेटेज बढ़ा सकती है किसी भी सब्जेक्ट से, इसलिए सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपका अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी चीज़ों का इसी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं। एकदम मैं पीपीटी बना के लाया हूँ, ठीक है, आपको ताकि सभी चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, और आपको ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं है कि 2 आवर का आपका समय मिलेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और ये भली बोल रहे हैं कि 10+2 यानी आपके 12वीं क्लास के क्वेश्चन होंगे। आप देख लेना धुआं निकल जाएगा आपका पेपर में। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट से बाहर रहिएगा, पेपर अच्छा आएगा। ठीक है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि अच्छा खासा पेपर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, साइंस एक ही है। ठीक है ना, तो आपको निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई फालतू बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एपटेप कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हम एकदम टाइप बाय टाइप चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा सेशन लंबा नहीं होने देंगे।
विज्ञान, देखो उप जिला परीक्षा में भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप पर इसे माना जाएगा। ठीक है, एफटेप के नए पैटर्न में प्रश्न का केवल परिभाषिक तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक अनुप्रयोग पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, एफटेप जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके दैनिक जीवन पर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको रट्टा मारने हैं, नहीं, आपको क्वेश्चनों को समझना है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको हमेशा समझ पर ध्यान देना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तभी आपको 20 में से 20 ऐसे मिलेंगे और यह आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम बेस्ड है। ठीक है, जो आपका एफटेप कंपनी ने अभी कराए हैं। इसकी पीपीटी भी मैं आपको दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगी, आप टेंशन मत लेना। अब चलते हैं हम पिछले साल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एफटेप कंपनी का तो मैं आपको अभी टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन एक बार हम 2023 में आपके पूछे गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा 2023 में पूछे गए विज्ञान के विश्लेषण देख लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन किन किन टॉपिक से बने थे। देखो कुल आपके 100 प्रश्न और उसमें से 20 प्रश्न आते हैं आपके साइंस के। तो देखो जीव विज्ञान में 2023 का पेपर हुआ था, आप पेपर उठा के देख भी सकते हैं। जीव विज्ञान के 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। किसी किसी शिफ्ट में आपके 8 क्वेश्चन है और किसी किसी शिफ्ट में आपके 10 भी क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वाधिक प्रश्न किससे पूछे गए थे, जो हाई वेटेज रखा है, देखो मानव शरीर। ठीक है, 2023 का बता रहा हूँ, अभी मैं आपको लेटेस्ट भी बताऊंगा 2026 का, ध्यान रखना। ये आपका 2023 का पेपर हुआ था, तो मानव शरीर से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे आपके किससे, जीव विज्ञान में। अब मानव शरीर में सब आ जाता है, ऐसा नहीं कि मानव शरीर बस। ठीक है, और पौधे से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, रोग से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और अनुवांशिकी से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन, और इसमें एफटेप कंपनी में भी आपका ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोलबाला रहा है, लेकिन हो सकता है आपका जीव विज्ञान भी आ जाए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें यांत्रिकी, प्रकाश और विद्युत और ऊर्जा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आगे बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जैसे परमाणु संरचना और तत्व और मिश्रण। और आगे बात कर लेते हैं अभिक्रिया और दैनिक जीवन में रसायन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा वो जीव विज्ञान का रहा। दूसरे नंबर पर आपका 5 से 6 भौतिकी और 4 से 5 आपके रसायन विज्ञान के आपका वेटेज रहा है। तो ये आपका देख सकते हैं 2023 में जब पेपर हुआ था उसके आधार पर ये आपका एनालिसिस है। ठीक है, अब हम चलते हैं 2026 के एनालिसिस पर, और ये आ गया आपका 2026 का एनालिसिस। आपका मैं फिर से बता रहा हूँ, एमपी एक्सरसाइज कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एमपी सब ग्रुप वाले पेपर होते हैं वो, आईटीआई कोपा, और मेन आपका एमपी एसआई प्रीलिम्स के आधार पर ये डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, आपने यदि एमपी एसआई का पेपर दिया हो, कोई भी पेपर दिया हो, तो आप उसकी आंसर की मिला लेना, आप अपनी भी आंसर की उठा के देख लेना। साइंस में से आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपके भौतिकी की। ठीक है, भौतिकी मीन्स आपका फिजिक्स की, कि फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो एफटेप कंपनी परीक्षा के प्रमुख भौतिक के प्रश्न, देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वो पूछता है वो है आपका प्रकाश, लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने देखा होगा लेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, दर्पण हो गया, लेंस, अपवर्तन और परावर्तन और अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नंबर 1 पर प्राथमिकता देनी है। देखो मैं जो आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपको दर्पण पर ध्यान देना है, लेंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, अपवर्तन पर देना है, परावर्तन और उसके अनुप्रयोग पर। तो ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहने वाले हैं, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तभी आप साइंस में 20 में से 70-18 कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, प्रतिरोध, श्रेणी, समांतर क्रम और ओम का नियम। ओम के नियम से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बने थे। ठीक है, और जड़त्व के नियम से भी ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। तो मैं आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यांत्रिकी की बात करें तो गति के नियम, देखो यहाँ पर आ गए न्यूटन के नियम, बल, घर्षण, कार्य और ऊर्जा, शक्ति, इनसे भी आपके क्वेश्चन बने हैं। और न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं ध्वनि, ध्वनि साउंड से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, ध्वनि की चाल, आवृत्ति और प्रतिरोध। तो आपको यह टॉपिक 4 टॉपिक और ये 5वां आपका गुरुत्वाकर्षण और मापन। ठीक है, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जितने भी इससे संबंधित टॉपिक हैं आप सब रट डालिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु साबित होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम अपना विश्लेषण देख लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपका फिजिक्स। अब आगे चलते हैं हम किस पर, यह आ जाएगा आपका केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एफटेप कंपनी लेटेस्ट पैटर्न
केमिस्ट्री टॉप एनालिसिस टॉपिक, ठीक है। देखो अम्ल, क्षार और लवण, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे उसका पीएच मान क्या होगा, दैनिक जीवन में उपयोग क्या होंगे अम्ल, क्षार और लवण के, ठीक है। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और सूचक इंडिकेटर, आपको इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और अपनी पकड़ बनानी है। दूसरा बात कर लेते हैं धातु और अधातु, जैसे धातुओं के गुण, संक्षारण और मिश्र धातु और सक्रियता श्रृंखला, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको टेंशन मत लेना, इन सब की पीपीटी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कहाँ मिल जाएगी। परमाणु संरचना की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समस्थानिक और समस्थानिक और संयोजकता, तो इन पर आपको ध्यान देना है। दैनिक जीवन में रसायन, साबुन और अपमार्जक, दवाएं, उर्वरक, प्लास्टिक और कार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन, अल्कोहल, कार्बनिक एसिड और उनके सूत्र, इस पर आपको ध्यान देना है। पदार्थ की अवस्था के बारे में देख लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस के गुण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वतान, ऐसे टॉपिक पर आपको ज़्यादा पकड़ आपकी बनानी है, तभी आपकी केमिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अभी एप टैप के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, मतलब पेपर हुए हैं, उनमें इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स होगा, हाँ बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखो ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का वेटेज मैंने आपको पिछले साल के ही बताया, उसमें भी ज़्यादा था और इस बार भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव शरीर, रचना, पाचन, परिसंचरण, श्वसन और कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, पोषण, पारिस्थितिक, पादप और प्रकाश संश्लेषण, ऐसे जैसे आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सब आपको इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखो कोशिका और ऊतक, जैसे कोशिका विज्ञान, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा, एटीपी, कोशिका विभाजन, समसूत्री और अंतर, ठीक है। आपको अनुवांशिकी और प्रकाश पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रोटीन और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना है। किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग, जितने भी आपकी डिसीज़ हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। मानव प्रजनन और स्वास्थ्य, और आपको जूलॉजी भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब आपको बॉटनी भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सॉरी। प्रकाश संश्लेषण, जाइलम, फ्लोएम, संवहन और परागण, ये सब आपको अच्छे से ध्यान से इन टॉपिकों को रीड करना है, ठीक है। इसकी पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन ये अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, जिसे मैंने संक्षिप्त तौर पर आपका लिख दिया है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आपको सहूलियत होगी, यहाँ से जाकर आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे जितने टॉपिक हैं वो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं कि आपका ये तो हो गया आपका किसका, साइंस का। एक सेकेंड, ये हो गया आपका किसका, साइंस का। यदि आप चाहते हैं कि जीके की बात कर लें कि जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और एमपीएसआई जो अभी एमपीएसआई हुआ है उसमें हिंदी और इंग्लिश के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि वो डाटा भी आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो में बना दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सरल आ रही है यार, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यदि आपको ज़रूरत है तो इन तीनों की ज़रूरत है, वो आप मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। किसका, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी का एकदम विश्लेषण निकाल देंगे हम, ठीक है। तो यही सब जानकारी आज आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ।